तो ये है दोस्तों हमारा कंप्लीट प्रोसेस। आप इस तरह से जो है मैथ साइंस या कुछ ऐसी चीज़ें जिसमें कि थोड़ा ज़्यादा लिखना पड़ता है, ज़्यादा समझाना पड़ता है, कुछ यूनिक आप करना चाहते हैं, कुछ यूनिक बनाना चाहते हैं, और क्रोमा की वाला जो सेटअप होता है पीछे ग्रीन स्क्रीन वगैरह लगा करके, वो सारी चीज़ें आप नहीं करना चाहते हैं, तो ये जो सेटअप है, ये जो तरीका है, ये सबसे बेस्ट रहने वाला है। इससे बढ़िया कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो इस तरह से आप जो है चीज़ों को रिकॉर्ड कर सकते हैं और अपनी वीडियो बना सकते हैं। दोस्तों अगर आपका एजुकेशनल यूट्यूब चैनल है या आप एजुकेशनल यूट्यूब चैनल स्टार्ट करना चाहते हैं और आप एक मैथ के टीचर हैं और आपको मैथ पढ़ाना है, तो आप ऑनलाइन मैथ कैसे पढ़ा सकते हैं, इसके बारे में दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको कंप्लीट गाइड करने वाला हूं। स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ों को समझाऊंगा। तो दोस्तों अगर आप जानना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं कि ऑनलाइन मैथ कैसे पढ़ाएं या कुछ ऐसा सब्जेक्ट कैसे पढ़ाएं जिसमें कि बहुत ज़्यादा लिखना पड़ता है, तो दोस्तों ये वीडियो आपके लिए है। क्योंकि दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको A to Z कंप्लीट गाइड करने वाला हूं कि आप मैथ साइंस रीजनिंग कैसे पढ़ा सकते हैं। तो दोस्तों अगर आप जानना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, तो दोस्तों इस वीडियो पर लास्ट तक बने रहिए, देखते रहिए और सीखते रहिए। तो चलिए दोस्तों बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। और इस चीज़ को रिकॉर्ड करने के लिए आपके पास क्या होने चाहिए, एक अच्छा सा माइक होना चाहिए, कैमरा होना चाहिए, लाइट होना चाहिए और ग्राफिक पेन टैबलेट होना चाहिए। बाकी लैपटॉप और कंप्यूटर तो होने ही चाहिए। ठीक है, मैंने कल की वीडियो में बताया था कि अगर आपको OBS को अच्छे से यूज़ करना है, हाई क्वालिटी में वीडियो को रिकॉर्ड करना है, तो गेमिंग PC होनी चाहिए, i5 प्रोसेसर होना चाहिए। ठीक है, तो इस तरह का PC आप एक ले लेंगे और फिर एक अच्छा सा वेबकैम ले लेंगे 4-5 हज़ार का, और 2 लाइट ले लेंगे 1500 का। ठीक है, तो इस तरह की जो है आपकी क्वालिटी आ जाएगी। और 5-6 हज़ार का एक जो है इस तरह का ग्राफिक पेन टैबलेट ले लेंगे, और जो है 4-5 हज़ार का इस तरह का माइक ले लेंगे। ये 5 हज़ार का नहीं है, ये 10 हज़ार का माइक है, बट कम से कम 5 हज़ार का एक अच्छा सा वायरलेस माइक ले लेंगे, या डायनेमिक माइक लेना चाहें तो डायनेमिक माइक ले सकते हैं, जो आपके बजट में हो। अपने बजट के हिसाब से एक अच्छा सा माइक ले लेंगे और इस तरह की वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें कुछ नहीं करना होता है। यहाँ आपका फेस दिख रहा होता है और यहाँ आपका PPT हो रहा होता है, और यहाँ देखिए ये बटन है, लिखने का कोई टेंशन नहीं है। यहाँ आप जितना चाहें उतना जो है पेन का थिकनेस घटा सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। जो कलर सेलेक्ट करना है पेन का वो कलर सेलेक्ट कर सकते हैं, उस तरह से आप रिकॉर्ड कर सकते हैं। और लिखने में जो आपको मज़ा आएगा, जो स्मूथ, मतलब स्मूथनेस जो कहते हैं ना, एकदम बिल्कुल एकदम शानदार रहेगा। ठीक है, एकदम बिल्कुल भी लैग नहीं रहेगा, सब कुछ जो एकदम बहुत ही एकदम शानदार रहेगा। ठीक है, तो इस तरह से आप ऑनलाइन टीचिंग करें तो बहुत ही शानदार रहेगा। अगर मुझे मैथ पढ़ाना होगा, ठीक है, अगर मैं मैथ का टीचर हूँ और मुझे मैथ पढ़ाना होगा, तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा। सबसे पहले तो दोस्तों मैं अपने लैपटॉप या PC में 3 सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करूँगा। ठीक है, अगर आपको मैथ पढ़ाना है, साइंस पढ़ाना है, तो आपको अपने लैपटॉप या PC में 3 सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने पड़ेंगे। कौन कौन से, तो देखिए, सबसे पहले आपको अपने लैपटॉप या PC में क्या करना है, स्टोर लिख के सर्च करना है। ठीक है, स्टोर लिख करके सर्च करेंगे। ठीक है, एकदम बिल्कुल बारीकी से समझाऊंगा, ध्यान से देखेंगे तो आप कोई भी सब्जेक्ट पढ़ा पाएंगे और बहुत ही अच्छे से पढ़ा पाएंगे, प्रोफेशनल तरीके से पढ़ा पाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले माइक्रोसॉफ्ट स्टोर ओपन कर लेना है। जिस तरह से कोई भी एप्लीकेशन अपने फ़ोन में इंस्टॉल करना होता है, तो हम क्या करते हैं, गूगल प्ले स्टोर ओपन करते हैं और वहाँ से एप्लीकेशन को डाउनलोड करते हैं। तो उसी तरह से लैपटॉप या PC में क्या ओपन करना है, माइक्रोसॉफ्ट स्टोर। ठीक है, और उसके लिए मैंने आपको बता दिया, यहाँ आपको सर्च कर लेना है नीचे स्टोर, और ये आ जाएगा माइक्रोसॉफ्ट स्टोर। यहाँ क्लिक करेंगे तो ये कुछ इस तरह से ओपन हो जाएगा। ठीक है, और फिर दोस्तों आपको यहाँ सर्च करना है क्विक नोट वाइट बोर्ड। ठीक है, ये आएगा क्विक नोट वाइट बोर्ड, लिख करके सर्च कर लेना है, ये एप्लीकेशन आ जाएगा। उसके बाद यहाँ लिखा हुआ रहेगा
ये जो ब्लू बटन है यहाँ लिखा रहेगा गेट या इंस्टॉल, यहाँ क्लिक करेंगे, इसे इंस्टॉल कर लेंगे। ठीक है, ये इंस्टॉल हो जाएगा। और फिर आपको क्या करना है, यहाँ से क्विक CUICK क्विक नॉट वाइट बोर्ड, उसके बाद यहाँ क्विक नॉट वाइट बोर्ड ओपन करेंगे तो यहाँ ये चीज़ें दिखने लग जाएगी। फिर यहाँ राइट क्लिक करेंगे, राइट क्लिक करके आपको क्या करना है, पिन टू टास्क बार कर लेना है। मेरा ऑलरेडी इंस्टॉल है और यहाँ ये जो है पिन भी किया हुआ है। ठीक है, तो इस तरह का वाइट बोर्ड आपको पहले अपने लैपटॉप या पीसी में इंस्टॉल कर लेना है। ठीक है, पहला काम हो गया। दूसरा काम क्या रहेगा कि आपको क्या करना है, वीडियो को रिकॉर्ड करने के लिए अपने लैपटॉप या पीसी में OBS को डाउनलोड कर लेंगे, इंस्टॉल कर लेंगे। कैसे होगा, बहुत ही आसान है। गूगल क्रोम पर जाएंगे, सर्च करेंगे, डाउनलोड करेंगे और इंस्टॉल कर लेंगे। ठीक है, 2 हो गया। तीसरा आपको जो एप्लीकेशन चाहिए, जो सॉफ्टवेयर चाहिए, वो कौन सा है, वो है पावर पॉइंट। ठीक है, पावर पॉइंट लिख करके सर्च करेंगे, कुछ इस तरह से आ जाएगा MS पावर पॉइंट। इसे इस तरह से ओपन कर लेंगे। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ देखिए लेआउट है, लेआउट में जाएंगे और यहाँ से ब्लैंक लेआउट ले लेंगे। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है, अपना कंटेंट बनाना है, यानी कि जो भी सब्जेक्ट पढ़ाना चाहते हैं उसको एज ए स्टडी मटेरियल बनाना पड़ेगा। तो कैसे बनाएंगे, बहुत ही सिंपल है, आसानी से बना लेंगे। करना क्या है, तो ये जो पावर पॉइंट है, ये जो हमारा PPT है, आपको क्या करना है, यहाँ राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करने के बाद यहाँ एक ऑप्शन आएगा फॉर्मेट बैकग्राउंड, फॉर्मेट बैकग्राउंड में जाएंगे। उसके बाद यहाँ सॉलिड फिल सेलेक्ट करेंगे, यहाँ से कलर में जाएंगे और फिर यहाँ देखिए मोर कलर है, मोर कलर में जाएंगे और यहाँ से आपको क्या करना है, इसमें ग्रीन कलर फिल कर देनी है और ओके कर देनी है। ठीक है, बस इतना ही करना है और ये हो गया। और देन अब आपको क्या करना है, यहाँ देखिए शेप ऑप्शन है। ठीक है, होम टैब में रहते हुए शेप में जाएंगे या आप इंसर्ट में जाएंगे और यहाँ आपको ये शेप ऑप्शन मिल जाएगा। शेप में जाएंगे और यहाँ से एक रेक्टेंगल शेप ले लेंगे और इस तरह से एक रेक्टेंगल शेप ड्रॉ कर लेंगे। थोड़ा सा यहाँ जगह छोड़ देंगे और इस तरह से एक रेक्टेंगल शेप ड्रॉ कर लेंगे। ठीक है, और फिर से फिल में जाएंगे और यहाँ से वाइट कलर फिल कर देंगे और शेप आउटलाइन में जा कर के नो आउटलाइन कर देंगे। बस इतना हमने कर लिया। अब हमें क्या करना है, अगर इस पर कुछ टेक्सचर वगैरह लगाना है तो लगा सकते हैं, वाटरमार्क वगैरह लगाना चाहें तो लगा सकते हैं, नहीं लगाना चाहें तो मत लगाइए। ऊपर में हेडर फुटर कुछ डिजाइन करना चाहें तो कर सकते हैं, नहीं तो ऐसे ही छोड़ देंगे। ठीक है, मैथ साइंस पढ़ाने के लिए हमें ज़्यादा जगह चाहिए होता है तो इसमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, बाकी जो है जैसा है रहने देंगे। ठीक है, चलिए इतना हमने कर लिया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से एक शेप लेंगे और यहाँ से एक इस तरह से रेक्टेंगल ले लेंगे और यहाँ मैं कुछ इस तरह से रेक्टेंगल शेप ड्रॉ कर लेता हूँ, यहाँ रख लेता हूँ और यहाँ से मैं शेप फिल में जाऊँगा और यहाँ से मैं रेड कलर फिल कर दूँगा। इसको मैं थोड़ा सा इस तरह से राउंड कर लेता हूँ, इसको थोड़ा सा पतला कर लेता हूँ और शेप आउटलाइन में जाके इसमें मैं वाइट कलर फिल कर दूँगा और फिर मैं इंसर्ट में जाऊँगा, वर्ड आर्ट में जाऊँगा और यहाँ से मैं वाइट वाला वर्ड आर्ट ले लूँगा, यानी कि वाइट टेक्स्ट ले लूँगा और यहाँ मैं लिख दूँगा, नाम लिखना चाहें तो नाम लिख देंगे या सब्सक्राइब करना लिखना चाहें तो सब्सक्राइब करना लिख सकते हैं, चैनल का नाम लिखना हो तो चैनल का नाम लिख सकते हैं। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ राजीव। ठीक है, बहुत ही आसान तरीका बताऊँगा। ठीक है, तो ये मैंने लिख दिया और उसके बाद मैं इसको सेलेक्ट करके यहाँ से मैं फॉन्ट साइज़ थोड़ा छोटा कर लूँगा, इसमें जो भी इफेक्ट हैं उसे नन कर दूँगा और फिर इसे पकड़ के यहाँ मैं रख दूँगा। बस इतना ही करना है और इसको मैं थोड़ा सा और ऊपर रख लेता हूँ कुछ इस तरह से, ये सही है। और सेव फॉर्मेट में जाके अलाइन में जाके थोड़ा इसको अलाइन कर देंगे। ठीक है, इस तरह का PPT बना लेना है, एक स्लाइड बना लेना है और फिर हम क्या करेंगे, इस पर राइट क्लिक करेंगे और यहाँ से डुप्लीकेट स्लाइड कर देंगे। ठीक है, कई सारे डुप्लीकेट स्लाइड बना लेंगे, जितने बनाने होंगे उतने बना लेंगे। ठीक है, या तो आप क्या कर सकते हैं, इन सभी को Ctrl A से ऑल सेलेक्ट करके और फिर
कंट्रोल एक्स प्रेस करके या राइट क्लिक करके यहाँ से कट कर लेंगे और फिर व्यू में जा कर के यहाँ से स्लाइड मास्टर में जाएंगे और जो सबसे ऊपर वाली स्लाइड है, जो सबसे ऊपर वाली स्लाइड है यहाँ जाएंगे और यहाँ जो भी चीज़ें हैं पहले तो कंट्रोल ए से ऑल सेलेक्ट करके इसे डिलीट कर देंगे और यहाँ बाकी चीज़ों को पेस्ट कर देंगे। और इसका बैकग्राउंड जो है ग्रीन नहीं है तो वापस ग्रीन कर लेते हैं। तो राइट क्लिक करेंगे, फॉर्मेट बैकग्राउंड में जाएंगे और यहाँ राइट क्लिक करके ग्रीन कलर फिल कर देंगे। मोर कलर में जाएंगे और यहाँ से स्टैंडर्ड में जाएंगे और यहाँ से ग्रीन कलर फिल करके ओके कर देंगे। ठीक है, तो इस तरह से पीपीटी बना लेना है। अब हम क्या करेंगे, इसको मिनिमाइज करेंगे। अब हमारे पास क्वेश्चन होने चाहिए, जो चीज़ें हमें पढ़ानी है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, अपने लैपटॉप या पीसी में गूगल क्रोम ओपन करेंगे। कुछ इस तरह से गूगल क्रोम ओपन कर लेते हैं। उसके बाद मुझे एनसीईआरटी पढ़ाना है तो मैं एनसीईआरटी बुक लिख करके सर्च कर लूँगा तो ये वेबसाइट आ जाएगी, टेक्स्ट बुक पीडीएफ। ठीक है, तो इसे आप ओपन कर लेंगे। फिर यहाँ से क्लास सेलेक्ट कर लेंगे कि आपको किस क्लास के बच्चों को पढ़ाना है। तो यहाँ से मैं क्लास 8 सेलेक्ट कर लेता हूँ। सब्जेक्ट में जाएंगे और यहाँ से मैं मैथ सेलेक्ट कर लेता हूँ, मैथमेटिक्स। फिर यहाँ से बुक टाइटल गणित ले लीजिए। ठीक है, जो भी लेना होगा आप ले लेंगे और यहाँ से गो पर क्लिक करेंगे तो इस तरह से बुक आ जाएगी। उसके बाद कौन सा चैप्टर पढ़ाना है वो वाला चैप्टर ओपन कर लेंगे कुछ इस तरह से। ठीक है, जो भी चैप्टर पढ़ाना होगा उसे ओपन कर लेंगे। यहाँ मैंने चैप्टर 4 ओपन कर लिया है। ठीक है, और फिर अब हमें क्या करना है, इस तरह से जो भी चीज़ें पढ़ाना है, जो भी चीज़ें समझाना है यहाँ से देख लेंगे। ठीक है, एक्सरसाइज कहाँ से है। अब देखिए, आपको जो भी चीज़ें पढ़ाना है, जो भी चीज़ें समझाना है, तो आप क्या करेंगे, यहाँ से उसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे। ठीक है, जैसे कि मुझे ये चीज़ें समझानी है तो मैं क्या करूँगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लूँगा। कैसे, विंडो शिफ्ट एस प्रेस करेंगे तो कुछ इस तरह से आ जाएगा। और फिर हम क्या करेंगे, यहाँ से इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे। ठीक है, जितना एरिया समझाना है इस तरह से सेलेक्ट करेंगे और स्क्रीनशॉट ले लेंगे। फिर इसे मिनिमाइज करेंगे और फिर यहाँ से पीपीटी में आएंगे और यहाँ राइट क्लिक करके ये एज ए पिक्चर इसे पेस्ट कर देंगे और फिर इसे यहाँ रख देंगे। ठीक है जी, तो एक सवाल यहाँ हमारा ऐड हो गया। ठीक है, तो जितने सवाल पढ़ाने होंगे, जो भी पढ़ाना होगा, चाहे वो रीजनिंग हो, मैथ हो, कुछ भी हो, ठीक है, साइंस हो, इस तरह से चीज़ों को कर लेंगे। फिर कुछ और पढ़ाना होगा तो वापस यहीं जाएंगे, मतलब वेबसाइट पर जाएंगे जहां हमारा बुक है, यहाँ आऊँगा और यहाँ से जो भी चीज़ें एक्सप्लेन करनी होगी, जो भी चीज़ें पढ़ाना होगा, उसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे। कैसे, विंडो शिफ्ट एस प्रेस कर देना है और फिर यहाँ से इसका स्क्रीनशॉट ले लेना है। ठीक है, और फिर अल्ट के साथ टैब प्रेस करके पीपीटी में आएंगे और यहाँ इसे पेस्ट कर देंगे और फिर यहाँ इसे रख देंगे। अब जैसे कि मान लेते हैं कि इसको समझाने के लिए हमें एक एक्स्ट्रा पेज चाहिए होगा, तो हम क्या करेंगे, यहाँ जो है एक एक्स्ट्रा ब्लैंक पेज छोड़ देंगे, इसमें कोई भी क्वेश्चन ऐड नहीं करेंगे। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से अगले स्लाइड में जाएंगे और इसमें जो है अपना सवाल ऐड करेंगे। ठीक है, तो अब आपको जो भी पढ़ाना होगा, जो भी चीज़ें करना होगा, अब यहाँ से क्या करेंगे, स्क्रीनशॉट ले लेंगे और वहाँ जा कर के चिपका देंगे। ठीक है, तो यहाँ से मैं विंडो शिफ्ट एस प्रेस करता हूँ। अब मान लेते हैं कि मुझे सिर्फ जो है इस चीज़ को एक्सप्लेन करना है, तो मैं इसका कुछ इस तरह से स्क्रीनशॉट ले लूँगा और वहाँ जा कर के इसे पेस्ट कर दूँगा। ठीक है, तो इस तरह से आपको क्या करना है, जो भी चीज़ें पढ़ाना होगा उसका स्क्रीनशॉट लेते जाना है और पीपीटी में जा कर के पेस्ट करते जाना है। तो यहाँ मैं विंडो शिफ्ट एस प्रेस करूँगा और मुझे ये चीज़ें एक्सप्लेन करनी है, तो मैं इसका स्क्रीनशॉट ले लूँगा और फिर मैं अल्ट टैब प्रेस करके, अल्ट के साथ टैब प्रेस करके पीपीटी में आऊँगा और यहाँ इसे पेस्ट कर दूँगा और इसको मैं यहाँ रख दूँगा। ठीक है, तो इस तरह से आपको क्या करना है, पीपीटी बना लेना है। यहाँ मैंने जो है थोड़ा बहुत बनाया है, बाकी आप अपने हिसाब से
जैसा करना होगा, जो भी करना होगा कर लेंगे। ये थोड़ा बड़ा हो गया, इसको इस तरह से छोटा कर लेंगे और यहाँ इसे रख देंगे। ठीक है, इसको अच्छे से एडजस्ट करके रख देना है कि ये छोटा भी ना हो, इतना भी छोटा ना हो कि बच्चों को दिखे ही ना, ऐसा नहीं करना है, इस तरह से कर लेना है। आप चाहें तो इसको थोड़ा सा मॉडिफाई कर सकते हैं। इसको इस तरह से सेलेक्ट करेंगे, पिक्चर फॉर्मेट में जाएंगे, कलर में जाएंगे और यहाँ से आप चाहें तो कलर को इन्हेंस कर सकते हैं, थोड़ा इसको और चमका सकते हैं। या आप क्या कर सकते हैं, इसको सेलेक्ट करेंगे, पिक्चर फॉर्मेट में जाएंगे, कलर में जाएंगे और यहाँ से आप कुछ ऐसा भी कर सकते हैं, ब्लैक एंड वाइट। ठीक है, तो अपने हिसाब से जो करना होगा, जैसा करना होगा इस तरह से कर लेंगे। आपको जितने क्वेश्चन पढ़ाने हैं उतने क्वेश्चन अपने स्लाइड पर कॉपी पेस्ट कर दी। इस तरह से पीपीटी बन जाएगा। पीपीटी बन जाने के बाद अब आपको क्या करना है, इस पीपीटी को पीडीएफ में सेव कर लेना है, पीडीएफ में एक्सपोर्ट कर लेना है। कैसे होगा, तो यहाँ से फाइल में जाएंगे, यहाँ से फाइल पर क्लिक करेंगे, एक्सपोर्ट मिलेगा, एक्सपोर्ट पर क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ आ जाएगा क्रिएट पीडीएफ, क्रिएट पीडीएफ के ऊपर क्लिक करेंगे और देन आप इसे जहाँ सेव करना चाहें सेव कर लेंगे। तो यहाँ से मैं डेस्कटॉप पर इसे सेव कर लेता हूँ और इसका नाम रख देता हूँ मैथ पीपीटी। ठीक है, हमने रख लिया और यहाँ से हम करेंगे पब्लिश। ठीक है, तो इस तरह से ये हमारा पीपीटी बन जाएगा और इस क्विक नोट वाइट बोर्ड में ओपन हो जाएगा। ठीक है, और फिर हम यहाँ से पेन लेकर के, ग्राफिक पेन टैबलेट से लिख करके चीज़ों को समझा सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए, आपने जो पीडीएफ बनाया है या आपने जो पीपीटी बनाई है, पहले तो मैं इस पीपीटी को भी सेव करके रख लेता हूँ। यहाँ से मैं डाउनलोड फोल्डर में जा करके मैथ ग्रीन पीपीटी नाम से इसे सेव कर लेता हूँ। ठीक है, इस तरह से आपको जो भी पढ़ाना होगा, पहले पीपीटी बना लेंगे, पीपीटी बनाने के बाद आपको क्या करना है, पीडीएफ बना लेना है। पीडीएफ बनने के बाद अब आपको क्या करना है, ये जो पीडीएफ है इसको क्या करना है, इसके ऊपर पहले तो राइट क्लिक करेंगे, राइट क्लिक करने के बाद ओपन विथ आएगा, ओपन विथ में जाएंगे और यहाँ एक ऑप्शन आएगा चूज अनदर ऐप, चूज अनदर ऐप, ये ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। फिर यहाँ आपको क्विक नोट वाइट बोर्ड दिख जाएगा, कहीं दिख जाएगा, तो यहाँ से क्विक नोट वाइट बोर्ड सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से ऑलवेज के ऊपर क्लिक कर देंगे, ताकि ये जो पीडीएफ है इस पर हम जैसे ही क्लिक करें या जैसे ही हमारा पीपीटी से पीडीएफ बने तो ये इस तरह से ओपन हो जाए, इसमें इंपोर्ट ना करना पड़े, समय खर्च ना करना पड़े। इसीलिए जैसे कि हमने पीपीटी बनाई, पीपीटी बनाने के बाद जैसे ही मैंने एक्सपोर्ट किया था तो ये कुछ इस तरह से ऑटोमेटिक ओपन हो गया था, कुछ इस तरह से हमारे सामने आ गई थी, है ना। तो ये चीज़ें हो जाएगी, इस चीज़ को मैंने पहले भी समझा रखा है। ठीक है, हो गया, आराम से कर लेंगे, आराम से हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो आपका कंटेंट बन गया, यानी कि आपको जो भी चीज़ें पढ़ाना था उस सब्जेक्ट का पीपीटी बन गया, पीपीटी बनने के बाद पीडीएफ बन गया। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, इतना हो जाएगा। इतना होने के बाद अब आपको क्या करना है, अपना लेक्चर रिकॉर्ड करना है। कैसे रिकॉर्ड करेंगे, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ से OBS स्टूडियो ओपन कर लेंगे। ये हमारा OBS ओपन हो गया। ठीक है, और अब हम क्या करेंगे, यहाँ से एक नया सीन ले लेते हैं। मैं एकदम बिल्कुल न्यू फ्रेश सीन बना करके इसमें समझा रहा हूँ। इसमें आप जो है ऑडियो वगैरह की सेटअप कर लेंगे। ऑडियो सेटअप करना काफ़ी आसान है। यहाँ ऑडियो सोर्स होगा, बस यहाँ 3 डॉट पर क्लिक करना है, प्रॉपर्टीज़ में जाना है और यहाँ से अपना जो है डिफ़ॉल्ट माइक सेलेक्ट कर लेंगे। या अभी मैं ये DJI मिनी माइक यूज कर रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ से मैं अपना माइक सेलेक्ट कर लूँगा और ओके कर दूँगा। ठीक है, हो जाएगा। और फिर आपको क्या करना है, इसको थोड़ा सा मिनिमाइज़ करेंगे और ये जो आपका PDF है इसको इस तरह से पहले तो स्क्रीन पर ओपन कर लेंगे। ओपन हो जाएगा, कुछ इस तरह की चीज़ें आ जाएगी, यहाँ कंटेंट रहेगा और यहाँ ग्रीन स्क्रीन रहेगा। ठीक है, तो इस तरह से चीज़ें आ जाएगी। इतना होने के बाद अब आपको क्या करना है, OBS में जाना है। OBS में जाएंगे, OBS में जाने के बाद यहाँ प्लस आइकन पर क्लिक करके एक न्यू सीन
क्रिएट कर लेंगे। मेरा ऑलरेडी एक फ्रेश सीन क्रिएट किया हुआ है, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, सोर्स में आऊँगा। सोर्स में आने के बाद यहाँ प्लस आइकन पर क्लिक करेंगे और फिर यहाँ से विंडो कैप्चर ऐड करेंगे, ठीक है, और फिर ओके करेंगे। और फिर अब आपको क्या करना है, यहाँ विंडो में आएंगे। विंडो में आने के बाद यहाँ दिख जाएगा क्विक नॉट व्हाइट बोर्ड, इसे सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ ये आ जाएगा। और फिर यहाँ ये क्लाइंट एरिया में चेक टिक लगा हुआ है, ये चेक टिक हटा देंगे, ओके कर देंगे, तो यहाँ जो है ये पीपीटी आ जाएगा, ठीक है। ये चीज़ें यहाँ आ जाएगा और फिर इसे क्या करना है, यहाँ से लॉक कर देना है, ठीक है। इतना हो जाएगा। इतना होने के बाद अब आपको क्या करना है, यहाँ अपना फेस दिखाना है। कैसे दिखेगा, तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, यहाँ प्लस आइकन पर क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ है वीडियो कैप्चर डिवाइस, वीडियो कैप्चर डिवाइस में जाएंगे और यहाँ से ओके करेंगे। उसके बाद यहाँ कैमरा सेलेक्ट करने के लिए आएगा, कैमरा में जाएंगे और यहाँ से अपना वेब कैम सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। तो इस तरह से आपका जो है यहाँ फेस आने लग जाएगा, कैमरा सेलेक्ट हो जाएगा और फिर यहाँ से ओके कर देना है, ठीक है। तो यहाँ आपका फेस आने लग जाएगा। अब आपको क्या करना है, साइड एरिया क्रॉप कर देना है। तो कैसे होगा, अल्ट प्रेस करेंगे और फिर यहाँ से आप इसे क्रॉप कर देंगे। साइड से भी क्रॉप करना चाहें तो आप इस तरह से साइड से क्रॉप कर देंगे और फिर इसे साइड में रख देना है। साइड में हमने रख दिया। अब हम क्या करेंगे, ये जो हमारा वीडियो कैप्चर सोर्स है इसको नीचे लेकर के आ जाएंगे, ठीक है। पीपीटी वाला सोर्स जो है, ये जो हमारा विंडो कैप्चर सोर्स है ये ऊपर रहेगा और कैमरा वाला सोर्स जो है वो नीचे रहेगा। बस इतना कर देंगे। अब देखिए यहाँ ये ग्रीन स्क्रीन है, ये इस चीज़ को दिखने नहीं दे रहा है, तो हम क्या करेंगे, ये जो हमारा पीपीटी वाला सोर्स है इसको सेलेक्ट करेंगे, फिल्टर में जाएंगे और फिर यहाँ से प्लस आइकन पर क्लिक करेंगे और यहाँ से इसमें क्रोमा फिल्टर अप्लाई कर देंगे, ठीक है। क्रोमा की फिल्टर अप्लाई कर देंगे। इससे क्या होगा कि ये जो ग्रीन एरिया था वो आर पार दिखने लग जाएगा, यहाँ पर जो है चीज़ें ऐसा आ जाएगा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, ये जो हमारा वीडियो कैप्चर है, ये जो हमारा फेस है, इसको क्या करेंगे, थोड़ा सा इस तरह से एडजस्ट कर लेंगे, ठीक है। इस तरह से एडजस्ट कर लेंगे और फिर यहाँ लॉक कर देंगे। ये बटन आ गया लिखने का, यहाँ हमारा नाम आ गया और यहाँ हमारा ये फेस आ गया, सारी चीज़ें आ गई है। और ये जो वीडियो कैप्चर ये जो विंडो कैप्चर है, यहाँ से लॉक थोड़ा सा खोल करके इसे क्या करेंगे, थोड़ा सा ऊपर सरका देंगे, ठीक है। कुछ इस तरह से सरका दीजिए और इसको थोड़ा सा कॉर्नर से पकड़ के इसे बढ़ा देंगे और फिर लॉक कर देंगे, ठीक है। मतलब स्क्रीन के ऊपर इसको अच्छे से एडजस्ट कर देंगे और इस तरह से चीज़ें आ जाएगी। अब देखिए कितना शानदार आ रहा है, यहाँ अपना फेस आ रहा है, यहाँ पीपीटी आ रहा है, सब कुछ आ रहा है। अब आपको लाइव करना है तो यहाँ से लाइव कर सकते हैं, रिकॉर्डिंग करना है तो यहाँ से रिकॉर्डिंग कर लेंगे, ठीक है। यहाँ से रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर देंगे, लाइव करना होगा तो यहाँ से लाइव स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। और फिर यहाँ से इसे मिनिमाइज करेंगे और फिर यहाँ आकर के पढ़ाना है। लेकिन पढ़ाना कैसे है, तो देखिए ये है हमारे पास ग्राफिक पेन टैबलेट है ना, ये हमारे पास ग्राफिक पेन टैबलेट है कुछ इस तरह से। ये हमारे पास ग्राफिक पेन टैबलेट है लिखने के लिए और ये हमारे पास पेन है, इसको नीचे रखेंगे और फिर पीपीटी के ऊपर जो भी चीज़ें यहाँ लिखेंगे तो यहाँ चीज़ें एक्सप्लेन करता हुआ रिकॉर्ड होगा, ठीक है। तो चलिए रिकॉर्ड करते हैं और मैं थोड़ा सा वीडियो का जो साइज़ है, जो रेजुलेशन है, मैं थोड़ा सा कम कर लेता हूँ क्योंकि रेजुलेशन हाई रहेगा तो हमारा अच्छे से रिकॉर्ड नहीं होगा। 1280 720 कर लेता हूँ, ओके कर लेता हूँ। तो इस तरह से बाकी चीज़ें कर लेंगे और यहाँ से रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर देंगे। देखिए जैसे मैं यहाँ रिकॉर्डिंग स्टार्ट करूँगा तो कुछ इस तरह से चीज़ें आ गई है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से इसे मिनिमाइज कर देंगे, उधर जो है हमारा क्लास रिकॉर्ड होता रहेगा। और फिर ग्राफिक पेन टैबलेट उठाइए और फिर यहाँ जो है एक्सप्लेन करना स्टार्ट कीजिए, समझाना स्टार्ट कीजिए। जो भी चीज़ें समझाना है, एक्सप्लेन करना है, आप एज ए टीचर आप यहाँ से चीज़ों को एक्सप्लेन करना स्टार्ट कीजिए। कौन समझाना है, जो भी करना है आप यहाँ लिखते जाइए, समझाते जाइए। स्लाइड चेंज करना है तो यहाँ देखिए एक एरो है, यहाँ क्लिक करेंगे, स्लाइड चेंज हो जाएगी
और फिर आप यहाँ जो है जो भी चीज़ें हैं, जो भी सवाल है, जो भी चीज़ें सॉल्व करानी है, जो भी एक्सप्लेन करना है, आप अच्छे से एक्सप्लेन करते जाएंगे, इस तरह से पढ़ाते जाएंगे और OBS जो है उधर बाकी चीज़ें रिकॉर्ड करता रहेगा। ठीक है, तो यहाँ आपको क्या करना है, ये जो ग्रीन एरिया है इधर आपको कुछ भी नहीं लिखना है, इधर कुछ भी नहीं करना है, जो भी करना है इतना ही एरिया में आपको काम करना है। ठीक है, तो इस तरह से समझाते जाएंगे, करते जाएंगे, स्लाइड आती जाएगी और यहाँ आप एक एक करके चीज़ों को समझाते जाएंगे। ठीक है, इसका जो भी निकालना है, एरिया निकालना है, क्षेत्रफल, आयतन, जो भी निकालना होगा आप यहाँ फार्मूला लगाइए और फिर यहाँ चीज़ों को समझाते जाएंगे, एक्सप्लेन करते जाएंगे। ठीक है, तो यही होता है और इस तरह से आप पढ़ा सकते हैं, चाहे वो मैथ हो, रीजनिंग हो, साइंस हो। आपके पास कोई भी बुक है या हैंड रिटन नोट्स है तो बस आपको इस तरह की PPT बनानी है, लेकिन जो भी PPT बनाएंगे उसमें क्या करेंगे, बाकी एरिया को ग्रीन रखेंगे ताकि यहाँ जो है आपका फेस आ सके और यहाँ कुछ, और बाकी जो एरिया रहेगा वाइट वाला इधर आपका कंटेंट रहेगा। यहाँ आप लिख कर समझाएंगे, पढ़ाएंगे। ठीक है, तो ये जो तरीका है ना, ये सबसे बेस्ट तरीका है। इस तरह से आप जो है बहुत ही शानदार क्लास ले सकते हैं, रिकॉर्ड कर सकते हैं। ठीक है, और यहाँ जो भी चीज़ें होगा OBS में इस तरह से चीज़ें आ रही होगी, चीज़ें रिकॉर्ड हो जाएगी और रिकॉर्ड होने के बाद फिर आपको क्या करना है, यहाँ से क्लास को क्या करना है, स्टॉप कर देना है। ठीक है, तो इस तरह से आप जो है ऑनलाइन टीचिंग स्टार्ट करें और ये जो है सबसे आसान मेथड है और सबसे सुंदर मेथड है। इस तरह से आप जो है बहुत ही यूनिक और बहुत ही शानदार क्लास रिकॉर्ड कर सकते हैं। और इस चीज़ को रिकॉर्ड करने के लिए आपके पास क्या होने चाहिए, एक अच्छा सा माइक होना चाहिए, कैमरा होना चाहिए, लाइट होना चाहिए और ग्राफिक पेन टैबलेट होना चाहिए। बाकी लैपटॉप और कंप्यूटर तो होने ही चाहिए। ठीक है, बस इतना ही होना चाहिए। तो मेरे पास जो है एक i3 कंप्यूटर है। ठीक है, लो एंड PC है, इसमें OBS उतने अच्छे से नहीं चलता है। मैंने कल की वीडियो में बताया था कि अगर आपको OBS को अच्छे से यूज़ करना है, हाई क्वालिटी में वीडियो को रिकॉर्ड करना है तो गेमिंग PC होनी चाहिए, i5 प्रोसेसर होना चाहिए। ठीक है, तो इस तरह का PC आप एक ले लेंगे और फिर एक अच्छा सा वेबकैम ले लेंगे 4-5 हज़ार का और 2 लाइट ले लेंगे 1500 का। ठीक है, तो इस तरह की जो है आपकी क्वालिटी आ जाएगी और 5-6 हज़ार का एक जो है इस तरह का ग्राफिक पेन टैबलेट ले लेंगे और जो है 4-5 हज़ार का इस तरह का माइक ले लेंगे। ये 5 हज़ार का नहीं है, ये 10 हज़ार का माइक है, बट कम से कम 5 हज़ार का एक अच्छा सा वायरलेस माइक ले लेंगे या डायनेमिक माइक लेना चाहें तो डायनेमिक माइक ले सकते हैं। जो आपके बजट में हो, अपने बजट के हिसाब से एक अच्छा सा माइक ले लेंगे और इस तरह की वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें कुछ नहीं करना होता है, यहाँ आपका फेस दिख रहा होता है और यहाँ आपका PPT हो रहा होता है और यहाँ देखिए ये बटन है, लिखने का कोई टेंशन नहीं है। ठीक है, यहाँ आप जितना चाहें उतना जो है पेन का थिकनेस घटा सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, जो कलर सेलेक्ट करना है पेन का वो कलर सेलेक्ट कर सकते हैं, उस तरह से आप रिकॉर्ड कर सकते हैं। और लिखने में जो आपको मज़ा आएगा, जो स्मूथनेस जो कहते हैं ना, एकदम बिल्कुल एकदम शानदार रहेगा। ठीक है, एकदम बिल्कुल भी लैग नहीं रहेगा, सब कुछ जो एकदम बहुत ही एकदम शानदार रहेगा। ठीक है, तो इस तरह से आप ऑनलाइन टीचिंग करें तो बहुत ही शानदार रहेगा।